एमएस एक्सेल में डेटा में कुछ चीज़ें ऑटोमेट करने के लिए हमें यहाँ पे टेबल का यूज़ करना चाहिए। तो इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन टेबल्स ग्रुप में से पढ़ने वाले। तो टेबल्स में डेटा को कन्वर्ट करने के लिए आप अपने डेटा को कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लें। सिलेक्शन के बाद अपने टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्शन करनी होगी कि आपका डेटा कहाँ से कहाँ तक आ रही है। मान लिया अगर मैं इस बॉक्स को क्लोज करके कहीं पे भी अगर क्लिक करके टेबल पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे फिर भी ये हमारे डेटा को ए टू जेड पूरा सेलेक्ट कर लेगा। जहाँ पे भी कर्सर होगा उस वाले हिस्से के इर्द गिर्द में जितना भी यहाँ पे डेटा आ रहा होगा वो सारा डेटा यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन, माय टेबल हैज़ हेडर्स, अगर हेडर्स है तो चेक लगा लो, नहीं है तो अनचेक करके ओके पे क्लिक कर लो। तो यहाँ पे आपके डेटा के साथ कुछ एक्स्ट्रा हेडर्स आ जाएंगे। फिलहाल हमारे यहाँ पे डेटा के साथ हेडर्स पहले से मौजूद है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके चेक लगा के ओके पे क्लिक करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे पहले से मैंने कुछ फॉर्मेटिंग लगा रखी थी, तो मैं यहाँ पे वो फॉर्मेटिंग हटाना चाहता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे हमने क्लियर क्लियर फॉर्मेट्स, इस पर क्लिक करने से टेबल का फॉर्मेटिंग हमारे डेटा के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे बाहर क्लिक करते हैं तो ऑप्शन चला जाएगा, यहाँ पे टेबल का ऑप्शन था। और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टेबल डिज़ाइन ग्रुप हमें मिल जाएगा। अब इस ग्रुप में आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस होंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं टेबल के रिलेटेड। इस टेबल को आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इसे नाम दे देता हूँ नसीब खान। और नेक्स्ट, अगर हमने टेबल को रिसाइज़ करना है, रिसाइज़ मतलब कि अगर आपने नए एंट्रीज़ करनी वो एंट्रीज़ भी इसमें शुमार करने जो कि ऑटोमेट वो खुद से ले रहा होता है। पर आप यहाँ पे इस टेबल का रेंज बढ़ा सकते हो आगे। फिलहाल हम यहाँ पे अगर बाहर क्लिक करते हैं, वैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके एक दफ़ा इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद अगर हम बाहर क्लिक कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है हमें यहाँ पे टेबल के ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। पर यहाँ पे देख लो आपके पास एक सिलेक्शन टैब बॉक्स आ रहा होगा। अगर आप एक बड़े डेटा के साथ काम कर रहे हो, उसमें बहुत सारे टेबल्स होंगे। अगर बहुत सारे टेबल्स हैं तो उनमें से हर एक टेबल को आप नाम दे सकते हो। और फिर उन टेबल्स को अगर आपने सेलेक्ट करना है तो इजीली आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही मैं नसीब खान को सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे पूरा टेबल जो कि इस नाम के साथ लिंक होगा वो हमें सेलेक्ट करके दे देगा। तो ये हमने कैसे किया, टेबल डिज़ाइन पे क्लिक कर लो, यहाँ पे आप अपने टेबल को नाम दे सकते हो। नाम नहीं दोगे तो ये खुद ब खुद एक नाम आपके टेबल को दे देगा। नेक्स्ट यहाँ पे टेबल को रिसाइज़ करना है तो टेबल का यहाँ पे आपका रेंज जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। आपने इसमें एक्स्ट्रा सेल सेलेक्ट करने हैं तो एक्स्ट्रा सेल भी इसमें सेलेक्ट करके आप इसे दे सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे बीच में वापस कर्सर रख के और नेक्स्ट समराइज विद पाइवेट टेबल। पाइवेट टेबल आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। रिमूव डुप्लीकेट्स, इस वाले टेबल में अगर कहीं पे भी डुप्लीकेट्स है उनको रिमूव करना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर लो। अब डुप्लीकेट्स आपको किस चीज़ के बेस पे करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इसे दे सकते हो। जैसे डुप्लीकेट आईडीज़ हो सकते हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट कैटेगरी हो सकते हैं, कस्टमर जेंडर, यूनिट सोल्ड और टोटल रेवेन्यू। अब अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसी रो जो कि यहाँ पे ये 5 के 5 कॉलम्स में रिपीट हो रहा है, मतलब अगर ये वाली आईडी है वो यहाँ पे भी आ रही है, नीचे पर आ रही है, यही सेम चीज़ बार बार नीचे रिपीट हो चुका है, तो आपको वो डुप्लीकेट्स रिमूव करना है तो यहाँ से ये सारे चेक्स लगा सकते हो। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ़िलहाल कहा जा रहा है नो डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड, इसमें कोई डुप्लीकेट है ही नहीं। पर मान लें हम बना लेते हैं। यहाँ पे ऊपर के जो कुछ सेल्स हैं कंट्रोल सी कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पे हम इसे पेस्ट करते हैं। हाँ, टेबल का यहाँ पे एक ये फ़ायदा है और ये ब्यूटी है कि वो यहाँ पे फॉर्मेटिंग को ऑटोमेटिकली आपके डेटा पे अप्लाई कर रहा होता है। अब वापस डेटा को सेलेक्ट करके चले जाना है टेबल डिज़ाइन टैब की तरफ और रिमूव डुप्लीकेट्स। ओके, कहा जा रहा है 6 डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ फाउंड और उनको रिमूव किया गया, ओवरऑल 28 यूनिक वैल्यूज़ रिमेन। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो नीचे फालतू के डुप्लीकेट्स आ रहे थे और डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ रहे थे वो रिमूव हो चुके हैं। अब मान लो कुछ ऐसा डेटा है जो कि मान के चलता है कि कंट्रोल से मैंने ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब नेक्स्ट मैं यहाँ से ये नंबर उठा के यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ से ये रैंडम सा हमने रेवेन्यू उठा के यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब यहाँ तक वैल्यूज़ कॉपी करने के बाद मान लें मैं यहाँ से एक आईडी उठा के यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब अगर मैं कंट्रोल ए सिलेक्शन करूँगा, सिलेक्शन करने के बाद हमने वापस टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करना है, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करेंगे तो नो डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड। अब आप कहोगे कि इसमें तो ये डुप्लीकेट आ रहा है, इस चीज़ को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए टेबल डिज़ाइन वापस हमने रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे कहेंगे कि बाकी चीज़ों को अनसेलेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन आईडीज़ में जो आईडी यहाँ पे डुप्लीकेट आ रही होगी उसे रिमूव कर लो।
ओके पे क्लिक करेंगे तो कहा जा रहा है एक डुप्लीकेट हमने ढूंढ लिया है, 28 यूनिक वैल्यूज़ रह चुके हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो वो वाली जो वैल्यू थी जो यहाँ पे डुप्लीकेट होके आ रही थी वो रिमूव हो चुकी है। तो किसी स्पेसिफिक रेंज में से भी आप डुप्लीकेट को रिमूव कर सकते हो यूजिंग दिस रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन। अगर आपको टेबल नहीं चाहिए, आपको वापस वही रेंज चाहिए, तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर ले। यस पे क्लिक करोगे तो टेबल के बीच में हमने कर्सर रखा है पर टेबल के ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि अब ये टेबल नहीं रहा, आपका टेबल वापस रेंज में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब भी आपको टेबल नहीं चाहिए, आप टेबल को वापस रिमूव करना चाहते हो, उसके ऑप्शंस को रिमूव करना चाहते हो, तो आप टेबल डिज़ाइन में ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, कन्वर्ट टू रेंज, कन्वर्ट टू टेबल, कन्वर्ट टू रेंज। नेक्स्ट ऑप्शन इंसर्ट स्लाइसर, और इस पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे स्लाइसर्स मिल जाएंगे। ये भी एक किस्म के फ़िल्टर्स होते हैं। तो अगर हम चेक लगा के 2-3 चेक्स हमने लगा लिए, ओके पे क्लिक करेंगे तो हमें 3 टाइप के यहाँ पे स्लाइसर्स मिल जाएंगे। अब इन स्लाइसर्स पे आप वापस यहाँ पे फ़िल्टर्स लगा सकते हो, इनको फ़िल्टर्स के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये फ़िल्टर लगा लिया तो ये आईडी बिलोंग करता है इलेक्ट्रॉनिक से और ये फ़ीमेल की एक आईडी है। सेम इसी तरह अगर ये आईडी तो ये होम एंड गार्डन से बिलोंग करता है और ये आईडी भी एक फ़ीमेल की आईडी है। और अगर हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये आईडी बिलोंग करता है मेल से और होम एंड गार्डन वाले प्रोडक्ट में से इसने चीज़ों को ख़रीदा है। और अगर ये कार्ड डिलीट करनी है तो सिलेक्शन कर लो, डिलीट की प्रेस कर लो, आप कुछ इस तरह से इसे डिलीट कर सकते हो। अब वापस अगर हमने फ़िल्टर हटानी होगी तो फ़िल्टर यहाँ से अप्लाई हो चुका है और यहाँ से क्लियर फ़िल्टर, और फ़िल्टर यहाँ से हट जाएगी। नेक्स्ट ग्रुप हमें मिल जाता है यहाँ पे एक्सटर्नल टेबल डेटा। अगर आप डेटा को कहीं और से लेके आ रहे हो और आप चाहते हो उस डेटा के साथ मुझे काम करना है तो फिर ये वाली ग्रुप को आप यूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल डेटा वही जो हमने टाइप किया हुआ है वही आ रहा है, कहीं और से हम डेटा को नहीं लेके आ रहे। पर मान लीजिए डेटा अगर कहीं और से आ रही है और उसमें चीज़ें अपडेट हो जाते हैं, आप चाहते हो वो अपडेट यहाँ पे रिफ़्रेश होना चाहिए, तो फिर ये ऑप्शन प्रॉपर्टीज़ देखने हैं, ब्राउज़र में ओपन करना है, या तो फिर इस डेटा को सोर्स से अनलिंक करना है तो फिर ये ऑप्शन। फिलहाल नेक्स्ट ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाता है टेबल स्टाइल्स ऑप्शंस। और अगर आपको टेबल का स्टाइल पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। पर सबसे पहले यहाँ पे टेबल का स्टाइल सेलेक्ट कर लो, जो भी स्टाइल आपको ठीक लगे। मुझे डार्क स्टाइल पसंद आती है तो हम यहाँ पे कोई एक डार्क स्टाइल सेलेक्ट करते हैं। अब ओवरऑल यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट है इनका कलर मुझे वाइट रखना है तो होम टैब यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे तो टेबल का यहाँ पे टेक्स्ट ओवरऑल वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे वापस टेबल डिज़ाइन टैब की तरफ चले जाएंगे और यहाँ पे जो चीज़ आपको दिखानी है, जो नहीं दिखानी, उनको यहाँ पे चेक और अनचेक कर सकते हो। एक काम करते हैं, कंट्रोल Z में वापस पीछे चला जाता हूँ। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कि इन स्टाइल्स में से आपको वो स्टाइल किन किन चीज़ों पे अप्लाई करनी है। जैसे कि मान लें हेडर रो आपको चाहिए, ये हेडर रो दिखाना है, नहीं दिखाना तो अनचेक कर लो, हेडर रो यहाँ पे गायब, वापस चेक लगा के लाते हैं इसे। टोटल रो चाहिए आपको, यहाँ पे टोटल करना ही नहीं तो टोटल रो चेक लगा लो, यहाँ पे ये टोटल रो आपको मिल जाएगी। नहीं चाहिए तो अनचेक कर लो। बैंडेड रो, जैसे कि आपको एक रो लाइट दूसरा डार्क मिल रहा होगा तो यहाँ पे बैंडेड रो आप हटा और लगा सकते हो। सेम चीज़ अगर आपको यहाँ पे कॉलम्स पे अप्लाई करना है तो बैंडेड कॉलम्स आ जाएंगे। और सेम इसी तरह लास्ट कॉलम को अलग दिखाना है तो लास्ट कॉलम अलग हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम को अलग दिखाना है तो फर्स्ट कॉलम अलग हो जाएगा। तो ये हमेशा हेडर्स के लिए होते हैं, जो डेटा जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके हिसाब से आप ये ऑप्शंस उस डेटा पे लगा सकते हो। फ़िल्टर्स के बटन नहीं दिखाने तो यहाँ से फ़िल्टर्स के बटन हटा और वापस लगा सकते हो। फिलहाल हमें यहाँ पे टोटल रो भी चाहिए होगी क्योंकि ये टोटल भी दिखाना है तो टोटल रो को यहाँ पे इनेबल करते हैं। इन फ्यूचर अगर आप यहाँ पे नया एंट्री करते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे टैब की प्रेस कर ली तो देख लो टोटल रो नीचे शिफ्ट हो गई। अब यहाँ पे मैं नया आईडी लिख सकता हूँ TSX और 10029, और यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पे लिखते हैं फीमेल। सजेशंस खुद ब खुद आ रहे हैं और फिर लिखते हैं 10 और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ 300। तो यहाँ पे डेटा अपडेट हो चुकी होगी और जैसे डबल क्लिक करोगे ये आपको बता देगा कि इस डेटा में कहाँ से कहाँ तक आपका रेंज सेलेक्टेड है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे टैब की प्रेस करते जाओगे तो ये आपको नया रो देगा और ये फॉर्मेटिंग सेम हर एक रो हर एक कॉलम पे अप्लाई होती जाएगी। वापस सिलेक्शन करते टेबल डिज़ाइन, मुझे बैंडेड रोज चाहिए, ये फर्स्ट कॉलम को वापस ख़त्म और यहाँ से बैंडेड रोज को इनेबल करते। तो देख लो हमने एक सिंगल क्लिक से अपने डेटा को कितनी खूबसूरत कर लिया। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे जो कलर है वो सबका एक जैसा होना चाहिए तो होम टैब का भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे इंसर्ट टैब में मिल जाता है फॉर्म्स नाम का। तो फॉर्म की शक्ल में आपको एंट्री करना है तो इस ऑप्शन का आपको यूज़ करना पड़ेगा, पर इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का एक अकाउंट की नीड पड़ेगी। पर इसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे कहीं पे भी राइट क्लिक कर लो,
राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कस्टमाइज़ द रिबन का ऑप्शन मिलेगा। मतलब यहाँ पे टॉप पे क्लिक करोगे तो ऑप्शंस कुछ और आ जाएँगे। ये जो रिबन आपको दिख रही है इस पे राइट क्लिक कर लो, कस्टमाइज़ द रिबन पे क्लिक कर लो। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है पॉपुलर कमांड्स, और यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे फॉर्म के नाम से। नहीं मिला तो एक काम करेंगे, यहाँ से इसे चेंज करेंगे ऑल कमांड्स में। ऑल कमांड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑल कमांड्स नहीं बल्कि ऑल टैब्स, ऑल मेन टैब्स, और इसके बाद अगर हम यहाँ पे पॉपुलर कमांड्स, इसमें मुझे फॉर्म देखना है तो एफ़ प्रेस करते हैं। एफ़ फॉर्म तो मुझे नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे वापस क्लिक करके ऑल कमांड्स, या तो फिर कमांड्स नॉट इन द रिबन, वो कमांड जो कि रिबन में नहीं है, क्लिक करते हैं। एफ़ की प्रेस करेंगे। एफ़ की में यहाँ पे देख लो, मतलब कहीं पे भी क्लिक कर लो, आपको फाइंड करना है कुछ, एफ़ प्रेस कर लो, उसका स्टार्टिंग लेटर जो भी आपको टूल फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म को फाइंड करना था तो फॉर्म मिल चुका है। ऐड पे क्लिक करेंगे, पर ऐड से पहले यहाँ पे ये हमें कहेगा कि आपको एक और टैब यहाँ पे क्रिएट करना होगा। ये आप यहाँ पे इन टैब्स में ऐड नहीं कर सकते। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अपने नाम से एक टैब बना लेता हूँ। तो न्यू टैब पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक टैब बन चुका है, इसको रीनेम करते हैं। मैं इसे दे देता हूँ अपना नाम। ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है इसे इस टैब में ऐड करेंगे, तो ये न्यू ग्रुप, ऐड पे क्लिक करेंगे। इस ग्रुप को भी रीनेम करना है तो यहाँ से इसे रीनेम कर सकता हूँ। फिलहाल हम ओके पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक और टैब आ चुका है नसीब खान के नाम से, और इसमें एक ग्रुप बना है, उसमें फॉर्म नाम का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, जहाँ से आपने इसे इनेबल किया है वहीं जाके वापस इसे डिसेबल कर सकते हो। तो ये जो रिबन है इस पे राइट क्लिक कर लो, कस्टमाइज़ द रिबन, और नेक्स्ट आपको यहाँ पे आना था नसीब खान वाले टैब की तरफ, और यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके रिमूव पे क्लिक करोगे, ये रिमूव हो जाएगा। और यहाँ से इस टैब को सेलेक्ट करके नीचे आपके पास मज़ीद ऑप्शंस भी आ रहे हैं, और अगर इसी टैब को भी रिमूव करना है तो यहाँ से इसे रिमूव कर सकते हैं। और अनचेक करने से सिर्फ़ और सिर्फ ये टैब गायब हो जाएगा। जैसे कि होम टैब मुझे नहीं दिखाना तो अनचेक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। होम टैब गायब हो चुकी है। राइट क्लिक, कस्टमाइज़ रिबन, फिलहाल मुझे होम टैब देखना है तो चेक लगा के ओके पे क्लिक करेंगे। होम टैब वापस आ जाएगी। अब फिलहाल अब ये एंट्रीज़ आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मैं टैब की प्रेस करूँगा तो ये नया एंट्री यहाँ पे कर सकता हूँ। नहीं तो फिर ये फॉर्म को इनेबल कर लो वही सेम प्रोसेस के साथ जो आपको अभी बताया। फॉर्म पे क्लिक कर लो। अब फॉर्म यहाँ पे खुद ब खुद आपको बता रहा है कि आपके यहाँ पे डेटा में कौन से यहाँ पे हेडर्स आ रहे हैं और हेडिंग्स आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे नया एंट्री करनी है, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं, और आपके पास न्यू एंट्री के लिए बॉक्स लेके आ रहा है। नहीं तो फिर आप कहीं पे भी कर्सर रखो, न्यू पे क्लिक कर लो, तो ये लास्ट में यहाँ पे पहुँच चुका है, और नया एंट्री हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ TSX और 10030, और प्रोडक्ट कैटेगरी मैंने लिखा फिटनेस, और इसके बाद कस्टमर मैंने लिखा मेल, और यूनिट सोल्ड 30, और टोटल रेवेन्यू 300, कुछ रैंडम सा डेटा। और उसके बाद टिप की प्रेस करेंगे, न्यू सेलेक्ट हो जाएगा, इंटर करेंगे, नया एंट्री आ चुकी है। तो आप इस वाले ऑप्शन के थ्रू और इस वाले फॉर्म के थ्रू आप यहाँ पे एंट्रीज़ कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको कुछ डिलीट करना है, ऐड करना है, जंप करना है तो आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। प्रीवियस, नेक्स्ट, और इसके बाद डिलीट करना, नया एंट्री करना, क्राइटेरिया देखना, और अगर आपको ये बॉक्स क्लोज़ करना है सिंपल यहाँ से इसे क्लोज़ कर लो।